देखिए कि इंदिरा जी के टाइम पर इंदिरा हटाओ देश बचाओ के नारे भी लगते थे, पोस्टर भी लगते थे। एक केस दिखा दो किसी के खिलाफ दर्ज हुआ हो, कभी किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं। पवन खेड़ा जो 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 हमारा प्रवक्ता है बेचारा, उसने क्या दिया, उसको जहाज में से पकड़ लिया। मैं ये कहता हूं कि आज डेमोक्रेसी ही खतरे में है। इट इज ए अनप्रोक्लेम्ड इमरजेंसी इन दी कंट्री। स्पीकर महोदय, जब भी कोई मंत्री से कोई सवाल जवाब की बात होती है, हमेशा मंत्री के पक्ष में आके खड़े हो जाते हैं। ये क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। इसमें हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा जी हैं। उनसे बात करते हैं। जिस तरह से राहुल गांधी के बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। जी बत्रा जी, जिस तरह से संसद में जिस तरह से राहुल गांधी ने जो विदेश में बयान दिया था, उसको लेकर सत्ता पक्ष के जो आरोप लग रहे हैं कि राहुल को माफी मांगनी चाहिए, उन्हें देश की जो है आन बान शान को ठेस पहुंचाई है, उनकी देश के जो है बेइज्जती हुई है। मैं ये कहता हूं कि पहले तो ये बताएं कि राहुल जी ने ऐसा कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है जो इनको ठेस पहुंची है। आज आप पूरे देश के अंदर देखो, दिल्ली के अंदर मोदी साहब के खिलाफ पोस्टर लगे हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ। आप ये देखिए कि इंदिरा जी के टाइम पर इंदिरा हटाओ देश बचाओ के नारे भी लगते थे, पोस्टर भी लगते थे। एक केस दिखा दो किसी के खिलाफ दर्ज हुआ हो। ये तो एक प्रजातंत्र डेमोक्रेसी के अंदर बहुत बड़ा कुठाराघात है। आज भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन थी, उन सब पे अंकुश लगा रखा है। जो इनके खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ ईडी, उसके खिलाफ सीबीआई, इलेक्शन कमीशन को भी अपने कंट्रोल में कर रखा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मुद्दा तो मेन देश का ये है कि एक अडानी साहब के साथ मोदी साहब के जहाज में जो ट्रैवलिंग हुई है, उनका ब्यौरा दिया है, उनके ब्लूप्रिंट लोगों के सामने पेश किए हैं। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का हनन हुआ है और अडानी साहब के खिलाफ कोई इंक्वायरी करवाने को तैयार नहीं। आज मैं ये कहता हूं कि एक जो मेन इश्यू है, उनको डाइवर्सिफाई करने के लिए, ये देश के अंदर एक भय का वातावरण पैदा करने के लिए कभी किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं। पवन खेड़ा जो 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 हमारा प्रवक्ता है बेचारा, उसने क्या दिया, उसको जहाज में से पकड़ लिया और केस दर्ज कर दिया। आज आप ये देखिए, पंजाब के अंदर कहां इंदिरा जी ने अपनी जान दे के, कुर्बानी दे के वहां के पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया। आज पंजाब के क्या हालात पैदा कर रखे हैं, इसलिए कि वहां इनकी गवर्नमेंट नहीं है, वहां आप पार्टी की गवर्नमेंट है। मैं ये कहता हूं कि आज डेमोक्रेसी ही खतरे में है। इट इज ए अनप्रोक्लेम्ड इमरजेंसी इन दी कंट्री। आज कोई आदमी सेफ नहीं है। आज जिनका जीत करता है उसको घर से उठा लेते हैं। किसी के घर ईडी का छापा, किसी के घर सीबीआई का छापा, किसी को किसी तरीके से टेरराइज करते हैं। तो मैं ये कहता हूं, ये हथकंडे बहुत ही चीप हथकंडे हैं। पूरा देश धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने जा रहे हैं। देश की जो सबसे बड़ा खतरा है, जो देश आज एक कंट्री के नाम से जाना जाता है, ये कंट्री ही ये तोड़ना चाहते हैं। आज देखिए, खालिस्तान की फिर से नारे लगने शुरू हो गए। इसलिए जो ये एक पोस्टर लगा दिए, 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज करवा दी दिल्ली के अंदर। क्या किया लोगों ने? अगर सत्याग्रह करना, अगर पोस्टर लगाना और नारे लगाने पे भी प्रतिबंध है, तो फिर तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। कहाँ है जमहूरियत? कहाँ है? नहीं है। तो इसलिए आज लोकसभा को कौन नहीं चलने दे रहा? सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रही। क्यों मांगे राहुल गांधी माफी? उसने किया क्या है? वो उसका कम्प्लेक्स इनके दिमाग में है। उसने 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है, लाखों लोगों ने शमूलियत की है।
आज वो जिसको जिसको पप्पू पप्पू कह के इन्होंने उसके खिलाफ एक इतना माहौल पैदा किया था, आज वो एक सन्यासी, एक लीडर, एक तपस्वी बन के उभरा है। आज इनको हजम नहीं हो रहा। उसकी लोकप्रियता को देखते हुए इन्होंने अडानी अंबानी के जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं राहुल जी ने, उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए लोगों के अंदर तरह तरह की डरावनी भय का वातावरण, इस किस्म का माहौल बनाने जा रहे हैं, जो देश के लिए ठीक नहीं है। ये बड़ा खतरनाक है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि जो संसद में बोलने दिया जाता, माइक बंद कर दिए जाते हैं। अब देखिए, आप लोकसभा के अंदर मैंने तो कितनी बार देखा है, जब कोई अपोजिशन का लीडर खड़ा होता है बोलने के लिए, पर्टिकुलर राहुल जी, वो माइक उधर से ही बटन लगा हुआ उसको दबा देते हैं, माइक बंद हो जाता है। ये क्या है? ये डेमोक्रेसी है। आप विधानसभा में देखो, मैं हरियाणा विधानसभा के अंदर रोज बैठ के लाइव देखता हूं। स्पीकर महोदय जब भी कोई मंत्री से कोई सवाल जवाब की बात होती है, हमेशा मंत्री के पक्ष में आके खड़े हो जाते हैं। ये क्या है? विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा बनी किस लिए है? लोगों की आवाज को उठाने के लिए। तो इनसे दबाने से देश कभी नहीं दबा करता। और जितना बाल को नीचे मारोगे उतनी बाल ऊपर जाएगी। इकोनॉमिक्स का फार्मूला था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। जितना किसी चीज को दबाओगे उतनी चीज उभर के और सामने आएगी। तो इनके आने वाले दिनों में आप देखना, इनका खाका इनको लोग बता देंगे। डेमोक्रेसी के अंदर इस किस्म की कानून, इस किस्म की भाषाएं, इस किस्म का कंट्रोल डेमोक्रेसी के अंदर पर्टिकुलरली ये कभी नहीं चला करता। ये देश के लिए बड़ा हानिकारक है।